इस बात को माने। और दूसरी बात, लगातार आप सारे ऑडियो, अगर उन्होंने आपसे आपसी, देखिए पति पत्नी के बीच में 50 तरीके की बातें होती हैं, अगर पत्नियां रिकॉर्ड करके वायरल करने लग जाए ना, तो यहाँ जितने खड़े हैं ना जो शादीशुदा, इनका जीवन तहस नहस हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगर वाकई में आप अंकिता भंडारी के हितैषी थे ना, उसी दिन जिस दिन आपने ये ऑडियो रिकॉर्ड किया था, उसके अगले दिन आपको तुरंत वीडियो ऑडियो जारी करना चाहिए था। उस ऑडियो को रिकॉर्ड करने के बाद मेरे कुछ सवाल हैं, उन सवालों का जवाब ना तो आप दे पाएंगे, ना ये दे पाएंगे, ना कोई और दे पाएगा। आपने करवा चौथ पे ऑडियो रिकॉर्ड किया, करवा चौथ को गए हुए आज कितना समय हो गया, उसके बाद आप कह रहे हैं, फिर आप महेंद्र भट्ट जी से मिलने भी जा रहे हैं, फिर आप अन्य नेताओं से भी मिलने जा रहे हैं। क्या आपका जमीर खुद का अंदर से मर गया था? अगर आपने ये सुन लिया था कि ये नेता लोग या जो भी हैं ये वीआईपी हैं या कांड में सम्मिलित हैं, उसके बाद भी आप गुलदस्ते लेके इनके घर जा रहे थे? आपको अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जारी करना चाहिए था। हमने भी एक स्टिंग ऑपरेशन किया था 2016 में, 23 मार्च को। हमने 26 मार्च को सुबह चला दिया था, 27 मार्च को सरकार गिर गई थी। देखिए, आरोप लगाकर भाग जाना, आरोप लगाकर किसी के ऊपर भी, ये पुख्ता सबूत, मैं कहता हूं जांच कराइए सीबीआई से। मैं तो सरकार से कहता हूं आप सीबीआई जांच दे दीजिए, ये अंकिता भंडारी मामले का पटाक्षेप अपने आप हो जाएगा, लोगों को भी तसल्ली हो जाएगी। तो क्यों? क्योंकि उमेश शर्मा जी के तो मैंने सुना 6-7 वीडियो बड़ी वायरल हुई रे। ब्राह्मण बुद्धि, हमने भी ब्राह्मणों के घर का 24 साल पानी पी रखा है। उमेश जी, गलत जगह हाथ डाल दिया आपने। आपको बात करना था सिर्फ और सिर्फ अंकिता भंडारी हत्याकांड के ऊपर। अब कल हमने एक लाइव के माध्यम से एक बात कहा था कि शर्मा लल्ला तेरे बारे में लाइव आएंगे, पर क्या करें, कोई बात नहीं, कभी का दिन तुम्हारा कभी का दिन हमारा, हमारे अकाउंट बंद हो गए। अब लल्ला के बारे में सब कह रहे हैं कि भाई तुम लाइव कब आओगी। अभी अभी जो हमारा नया अकाउंट बना है तो उसमें हम 60 दिन तक तो लाइव आ नहीं सकते। खैर कोई बात नहीं, लेकिन वीडियो के माध्यम से तुम लोगों को बताएंगे ना कि हम तो तुम्हारे पास भी गए थे। हमने तो सोचा था तुम्हारी वीडियो देख के स्लो मोशन में चलते हो, इतना लोगों का हेल्प दिखाते हो कि करते हो, लेकिन सब दिखाने के, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं। तो शर्मा, ये जो शर्मा है जो सारा दिन हेलीकॉप्टर में घूम घूम के चश्मा लगा के 1.5 लाख रुपए का ये जो वीडियो बनाता है ना, इसके पास भी हम हेल्प के लिए गए थे। इसी के जो बंदे हैं उन्होंने कबूला है कि आपने तो उनसे मदद मांगी थी। अरे एक बात बताओ, अगर एक पीड़ित महिला ने एक विधायक उससे मदद मांग ली तो क्या बुरा हुआ? आप बताओ ना। हमने तो एक स्क्रीनशॉट भी डाला था, ठीक। खैर कोई बात नहीं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, उसे छोड़ो। फिर अभी जब हम आत्मदाह कर रहे थे 21 तारीख को अभी पिछले महीने, तो जब हमारी वो वीडियो वायरल हुई तब हम यतीशानंद जी के पास गए, महेंद्र भट्ट जी के पास गए, औरों के पास गए, और जाने अनजाने में इनके पास भी, इनसे भी मतलब हमारा संपर्क हुआ, ठीक। अब वो वीडियो जो अंकिता भंडारी हत्याकांड है, अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जब वो वीडियो उस दौरान बनी थी तो तुमने तभी वायरल क्यों नहीं करी, अब क्यों वायरल कर रही हो? रे भाई, 1 महीने के बाद आप ही तो बोल रहे हो ना शर्मा जी। लेकिन ये बात तो आप ही ने हमसे कही थी। अरे जब हमने कहा, जब आप ही के उस पे सुरेश राठौर की वो चली थी, क्या बोलते हैं उसको, ऑडियो चली थी, आप ही के चैनल पे चली थी ना, जो एक पत्रकार बात कर रहे तो आप ही के चैनल पे चली थी, तब हमने पत्रकार से बात की। हमने कहा कि देखो इसको अंकिता हत्याकांड के बारे में भी पता है, आपके पत्रकार को भी बताई हमने ये बात, लेकिन आपने क्या कलवाया उस पत्रकार से? आज वो भी तो बताएंगे उत्तराखंड की जनता को, जो ये विधायक बन बन के बैठे हैं। तो आपने कहा था ये वीडियो तुम मुझे दे दो, ऑडियो मुझे दे दो, हम इसका जो उपयोग है सन 2027 में करेंगे, पूरा तहलका मचा देगी ये अंकिता भंडारी हत्याकांड की ये सुरेश की ऑडियो। ये उमेश शर्मा जी ने अपने पत्रकार के थ्रू हमसे कहलवाया। खैर कोई बात नहीं, लेकिन इन्होंने कहा कि वो जो ऑडियो है वो हमें दे दो,
लेकिन हमने इन्हें नहीं दी क्योंकि वो किसी की बेटी की हत्याकांड की थी और इनको राजनीतिक पंजीरी, लड्डू, मेवे के लड्डू, पता नहीं इन्हें क्या क्या बनाना था इस पंजीरी से, है ना। अब चलो हम तो कहते हैं, हम अपना कबूल करते हैं कि चलो भाई हमने उसे 1 महीने नहीं 1 महीने बाद हमने उसे वायरल हुई हमारे से, इसकी अंकिता भंडारी के जो भी साक्ष्य उसमें हैं, जिन जिन वीआईपी गट्टू भट्टू टट्टू जो भी हैं, सब उसमें जो भी नाम बोल रहा है सुरेश राठौर। लेकिन उमेश शर्मा जी, आप जो कल अंकिता भंडारी हत्याकांड पे मैं कुछ बोलना तो नहीं चाहता, जब उसका वो पति दूसरा है, वो पति नहीं है, वो ये है, वो ये है, आपने एक बार भी सोचा कि आप हमारी व्यक्तिगत लाइफ पे बात कर रहे हैं और एक बार भी उस बेटी के बारे में नहीं। मैंने तो खुद खड़े होकर न्याय दिलाया था, ये करा था, वो करा था, और जब आपने अंकिता का नाम लिया तो आपके जो किराए के टट्टू है वो तालियां बजा रहे हैं, आपके टट्टू उमेश शर्मा के। मतलब एक बेटी दुनिया से चली गई, पूरा उत्तराखंड ज्वाला में दहक रहा है, आग में दहक रहा है, और उमेश शर्मा जी के टट्टू क्यों? क्योंकि उमेश शर्मा जी के तो मैंने सुना 6-7 वीडियो बड़ी वायरल हुई रे। ब्राह्मण बुद्धि, हमने भी ब्राह्मणों के घर का 24 साल पानी पी रखा है। उमेश जी गलत जगह हाथ डाल दिया आपने। आपको बात करना था सिर्फ और सिर्फ अंकिता भंडारी हत्याकांड के ऊपर, आप जा रहे हो मेरी पर्सनल लाइफ के ऊपर। मेरे एक पति चला गया, मेरा वो सुरेश मुझे पत्नी मानता नहीं है, तो भाई आप मुझे बताओ, अब मैं पहले अपनी वैकेंसी निकालूं क्या? ये अभी जो हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं इसको छोड़ के अभी मैं अपनी एक वैकेंसी निकालूं। आप लोग जैसे पत्रकार की वीडियो बना लेते हैं, अश्लील वीडियो, फिर उनको ब्लैकमेल करते हैं, फिर उन पे मुकदमे लिखवाते हैं, किसी को जेल पहुंचाते हैं, किसी को कुछ करते हैं। मतलब तुम सत्ता में बैठ के तुम साला यही काम करते हो क्या डेली के डेली? तुमको यही, मुझे तो समझ नहीं आता, जब विधायक कोई बन जाता है तो जैसे तुम्हारा सुरेशवा वो फट्टू वो हमारे ऊपर मुकदमे लिखवाता है, और ये उमेश शर्मा जी भी डीफेक्स वीडियो है, ऐसे सुरेश हाँ एआई की वीडियो है, ऐसे ही वो महेंद्र भट्ट जी एआई की है, मतलब डीफेक एआई। मतलब तुमने तो रट्टे मार रखे भाई। मतलब राजनीति में आओ तो ये 2 शब्द रट के आओ, एआई और डीफेक। तो बस ये हमें समझ में आ गया कि मतलब मुझे तो समझ ही नहीं आता। मैं तो जब भी आपको फॉलो करती थी, जो हेलीकॉप्टर में चश्मा फिर लगाएंगे, फिर हेलीकॉप्टर में स्लो मोशन में करोगे। साला आपने तो शाहरुख खान को भी माफ कर दिया उमेश जी। और जो कोई लड़की या कुछ भी इस तरह की कोई वीडियोस आपकी आ जाती, वो डीफेक वीडियो, उन्हें आप एक लाख रुपए देके उनको डिस्ट्रॉय करा देते हो। लेकिन आपके डीफेक है, आपके सब एआई हैं, लेकिन मेरी तो सब मेरी असली नहीं है, तुम्हारी डीफेक है ना, मेरी असली नहीं है। मैं तो कहती हूँ जो अंकिता भंडारी हत्याकांड जो चल रहा है इतना बड़ा, थोड़ा ध्यान उसके ऊपर कर लो। अब हम लाइव नहीं आ सकते तो हमने सोचा छोटी सी वीडियो तो बना दे, क्योंकि तुम्हारे जो ये आजकल उल्टियां कर रहे हो ना, तुम अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हो, तुमको वो ऑडियो नहीं मिली तुमको, क्योंकि 2027 में वो ऑडियो इस्तेमाल करनी थी, और वो ऑडियो उस लड़की की आत्मा ने अभी हमारे फोन से निकाल के वो पूरे उत्तराखंड को गर्म कर दिया सर्दियों में, है ना। तो उमेश जी के दिल से हाय छुरिया, हाय जब जब चले छुरिया, वो छुरिया चल गई। ये तो ऑडियो मेरे पास आनी थी, हाय पंजीरी मुझे खानी थी, और ये पंजीरी पूरे उत्तराखंड खा रहा है, कांग्रेस खा रहा है, यूकेडी खा रहा है, सपा खा रहा है, बहन जी खा रही है, और ये सब चीजें हो रही। और उमेश शर्मा जी सोच रहे हैं इससे तो मुझे और बड़ा स्टार बनने का मौका मिलता, 4 रील्स और बनती मेरी स्लो मोशन में, क्यों? चलो खैर कोई बात नहीं, हम लाइव नहीं आ रहे, हमने थोड़ी सी वीडियो बनाई है, क्योंकि हमारा लाइव बंद करा दिया आपने, हमारे अकाउंट्स बंद करा दिए सत्ताधारी लोगों ने, जब हमने आप सबके लंगोट खोलने शुरू कर दिए। लेकिन वो तो हम काम करेंगे, चाहे आप हमें अरेस्ट भी कर लो। कितने दिन अरेस्ट कर लोगे? कितने दिन हमें सरकार अरेस्ट कर लेगी? आप मुझे बताओ ना, एक बच्ची को न्याय दिलाने के लिए अगर कोई महिला आवाज उठा रही है, चलो हम गलती मान रहे हैं, अपनी 1 महीना देर से उठा रहे हैं। उमेश जी का कहना 1 महीने पहले कहां चली गई थी? 2 महीने पहले जब करवा चौथ था, क्योंकि दिल में आए हाय, दिल में दर्द है ना उमेश जी के उस ऑडियो का, कि मैं इसकी राजनीतिक रोटियां नहीं सेक पाया। और जब आप बोल रहे हो अंकिता भंडारी का हमें बहुत दुख है, उसे न्याय मिलना चाहिए, चमचे बजा रहे हैं पीछे से, चमचे
जो पैसे पे चमचे रखे हुए, ताली बजाना, जब मैं कोई मेन पॉइंट बोलूं ताली बजाना ताली बजाना ताली बजाना। अरे भाई लानत करो आप लोग सत्ताधारी लोगों, एक बेटी के ऊपर तुम राजनीतिक रोटियां सेक रहे हो, उस पर सीबीआई जांच नहीं बिठा रहे, सिर्फ 2 रिकॉर्डिंग है, आपको क्या लेना, उसका लफ्ज का सर्टिफिकेट तो लेना और सीडीआर निकालनी है उस रात की कि ये गट्टू फट्टू टट्टू ये कौन कौन कहां कहां था। लेकिन नहीं, उर्मिला को जल्दी से जल्दी अरेस्ट करो और उर्मिला को जेल में डालो। चलो भाई हम तो वो भी तैयार है, 2 रोटी यहां खाते तो 2 रोटी वहां खा लेंगे। आप सभी को शुभ रात्रि। अब लाइव के माध्यम से नहीं, वीडियो के माध्यम से मिलेंगे।